मैं नरेंद्र कुमार साहू, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। आज हम मानहानि की बात करते हैं। मानहानि जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 21 में उपबंधित है। धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। मानहानि को बताया गया है कि कैसे मानहानि होती है। आइए हम धारा 499 को समझते हैं। कोई व्यक्ति जब शब्दों द्वारा जो कि बोलने या पढ़ने हेतु आश्रयित हो या संकेत द्वारा या दृश्य रूपन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के ख्याति पर लांछन लगाए और ऐसा लांछन उस अन्य व्यक्ति के ख्याति को अपहानि करने के आशय से लगाया जाए या यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि ऐसा लांछन उस व्यक्ति के ख्याति को अपहानि कारित करेगा, लगाता है या प्रकाशित करता है, तब यह मानहानि कहलाएगा। आइए हम मानहानि के कुछ स्पष्टीकरण पर प्रकाश डालते हैं। मानहानि के 4 स्पष्टीकरण यहाँ दिए गए हैं धारा 499 में। स्पष्टीकरण पहला, जहां की मृत व्यक्ति को कोई व्यक्ति लांछन लगाता है और यदि मृत व्यक्ति जीवित रहता तो उसकी ख्याति को वह लांछन अपहानिकारित करता और उसके परिवार या उसके अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को आहत करने के आशय से यह लांछन लगाया जाए, तो यह मृत व्यक्ति के को लगाया गया लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। आइए दूसरा स्पष्टीकरण देखते हैं। किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह की ठीक वैसी स्थिति में किया गया लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। स्पष्टीकरण तीसरा, अनुकल्प या व्यंग्य के रूप में किया गया लांछन भी मानहानि की कोटि में आता है। स्पष्टीकरण चौथा, जहां की किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाया जाए वह मानहानि की कोटि में तब तक नहीं आता जब तक कि ऐसा लांछन दूसरे व्यक्ति के दृष्टि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को नुकसान न पहुंचाए, उसकी आजीविका के संबंध में उसके सील को नुकसान न पहुंचाए या उसके साख को नुकसान न पहुंचाए या फिर उसको ऐसी दशा में जैसे कि घृणा उत्पादक दशा, जिसे कि समाज में निकृष्ट समझा जाता है, ऐसी दिशा में प्रदर्शित ना करे, तब तक वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। आइए हम मानहानि को कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि का यह विश्वास कराने के आशय से कि गा ने खा की घड़ी चुराई है। सबके सामने कहता है कि गा ईमानदार व्यक्ति है, उसने खा की घड़ी नहीं चुराई। तब यदि यह अपवादों के अंतर्गत नहीं आए तो ये मानहानि है, क्योंकि स्पष्टीकरण तीसरा अगर हम देखते हैं तो वहां स्पष्ट है कि अनुकल्प या व्यंग्य के रूप में किया गया लांछन भी मानहानि होता है। अब दूसरा एग्जांपल से भी समझने का प्रयास करते हैं। का से पूछा जाता है कि खा की घड़ी किसने चुराई। का यह विश्वास कराने के आशय से कि गा ने खा की घड़ी चुराई है, गा की ओर इशारे कर संकेत करता है। तब यदि अपवादों के अंतर्गत यदि यह नहीं आता तो यह मानहानि की कोटि में आएगा, क्योंकि धारा 499 को देखने से स्पष्ट है कि संकेत द्वारा किया गया कोई भी लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि का यह विश्वास कराने के आशय से कि गा ने खा की घड़ी चुराई है, का एक चित्र खींचता है जिसमें गा को
खा की घड़ी चुराते हुए प्रदर्शित करता है। यदि यह अपवादों के अंतर्गत ना आए तो यह मानहानि है, क्योंकि धारा 499 को हम जब देखेंगे तो स्पष्ट है कि दृश्य रूपन द्वारा भी किया गया लांछन मानहानि की कोटि में आता है। आइए हम मानहानि के कुछ अपवादों की बात करते हैं। मानहानि धारा 499 में मानहानि के 10 अपवाद दिए गए हैं। आइए हम एक एक करके इस पर प्रकाश डालते हैं। पहला अपवाद, सत्यवाद का लांछन जो कि लोक कल्याण में की जाए। जैसे कि राम कई लोगों से मारपीट करता है और न्यायालय में दोषी ठहराया जा चुका है। मोहन अपने गांव में लोगों को सचेत करता है कि राम मारपीट करने का आदतन है, उससे ना उलझे, तो यह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि उसने सत्यवाद का लांछन लगाया है और लोकहित में अभिव्यक्त किया है। दूसरा अपवाद, लोक सेवक का लोक आचरण सद्भावनापूर्वक अभिव्यक्त किया जाए तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। तीसरा अपवाद, किसी लोक प्रश्न के बारे में किसी व्यक्ति का आचरण, जैसे कि लोक प्रश्न के संबंध में, लोक प्रश्न के बारे में सरकार को अर्जी जब दी जाती है तो किसी व्यक्ति का आचरण सद्भावनापूर्वक वह अभिव्यक्त किया जाना भी मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। चौथा अपवाद देखते हैं, न्यायालय की कार्यवाहियों का सही रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाना, यह भी मानहानि की कोटि में नहीं आता। पांचवा अपवाद देखते हैं, न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के आचरण सद्भावनापूर्वक अभिव्यक्त किया जाए तो वह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। छठवां अपवाद देखते हैं, लोककृति का गुणागुण, जैसे कि प्रकाशित पुस्तक, लोक के समक्ष दिया गया भाषण, ये सब लोककृति है। इस संबंध में गुणागुण कोई सद्भावनापूर्वक अभिव्यक्त करे तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। आइए सातवां अपवाद देखते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई परिनिंदा, जैसे कि अन्य विद्यार्थियों की उपस्थिति में किसी विद्यार्थी की सद्भावनापूर्वक परिनिंदा कोई शिक्षक करता है और उसके माता पिता से यह प्राधिकार उस शिक्षक को प्राप्त है तो यह मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक लगाया गया अभियोग भी मानहानि की कोटि में नहीं आता, जैसे कि सेवक के आचरण के संबंध में उसके मालिक के समक्ष सद्भावनापूर्वक कोई शिकायत करता है तो वह भी मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। नौवां अपवाद देखते हैं, अपने या अन्य के हित की सुरक्षा हेतु किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक लगाया गया लांछन मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। 10वां अपवाद देखते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति सावधान करना मानहानि नहीं है। ऐसी सावधानी उस व्यक्ति के हित या लोकहित के आशय से जब की जाए, जैसे कि का बहुत से लोगों से उधार लेता है और कभी वापस नहीं चुकाता, तब ऐसी सावधानी को किसी व्यक्ति को उसके या लोकहित के आशय से बताया जाए, सावधान किया जाए तो यह कथन भी मानहानि नहीं होगा। अभी आपने देखा मानहानि की परिभाषा, मानहानि के जो स्पष्टीकरण है और मानहानि के जो अपवाद है, लेकिन धारा 500, धारा 501 और धारा 502 मानहानि के संबंध में दंड के प्रावधान को
बतलाती है। धारा 500 यह बतलाती है कि जो कोई मानहानि करेगा उसे 2 वर्ष के साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 501 यह बतलाती है कि मानहानि कारक विषय या वस्तु या किसी चीज को जो कोई मुद्रित करेगा, उत्कीर्ण करेगा, तो उसे 2 वर्ष के साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 502 यह बतलाती है कि उत्कीर्ण या मुद्रित मानहानिकारक विषय को जो कोई विक्रय करेगा, बेचेगा, तो उसे 2 वर्ष के साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धन्यवाद।